Hello everyone, welcome to our channel with a new story रोहन्स पार्ट 2 इमोर्टल। कभी अपने ही कुल में अपमानित और कमज़ोर समझा जाने वाला रोहन एक दिन मौत के दरवाजे से वापस लौटता है, लेकिन इस बार वह पहले जैसा नहीं है। उसके पास अपने पिछले जीवन की यादें, असीम ज्ञान और ऐसी शक्ति का रहस्य जो उसे दुनिया का सबसे खतरनाक योद्धा बना सकता है। वह बदलेगा अपना भाग्य। अब वह लोग हर अपमान का बदला और अब पूरी दुनिया उसका असली रूप देखेगी। लेकिन इस रास्ते पर उसका सम्मान होगा शक्तिशाली दुश्मनों, खतरनाक साजिशों और उन लोगों से जो उसे हर हाल में ख़त्म करना चाहते हैं। उसके साथ खड़ी रहस्यमयी और वफादार काव्या त्रिपाठी, पर क्या उसकी शक्ति और साथ रोहन को उसके अंतिम लक्ष्य तक पहुंचा पाएगा? अपमान से उठकर शक्ति के शिखर तक पहुंचने की यह कहानी आपको ले जाएगी एक ऐसी दुनिया में जहां हर कदम पर खतरा, रहस्य और असीम शक्ति का आकर्षण। यह है रोहन राठौर की कहानी, एक ऐसे योद्धा की जो दुनिया का राज करने के लिए वापस लौटा है। इसलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, पुनर्जन्म। वर्षा राष्ट्र में मेघछाया नगर में राठौर परिवार का निवास स्थान है। चंद्रमा रात के आकाश के मध्य से गुजर चुका है। रोहन राठौर ने एक तथ्य की पुष्टि करने में ठीक 10 सेकंड का समय लिया। वह वास्तव में पुनर्जन्म ले चुका था। किसी तथ्य की पुष्टि करने में 10 सेकंड खर्च करना दिव्य स्तर के एक शक्तिशाली व्यक्ति के लिए अत्यंत अकल्पनीय था, लेकिन साथ ही इसने यह भी साबित कर दिया कि उसके साथ जो हुआ वह भी उतना ही अकल्पनीय था। अपने पिछले जीवन में वे मार्शल आर्ट के शिखर पर थे और रसायन विद्या में अभूतपूर्व उपलब्धियां प्राप्त कर चुके थे। उनके द्वारा आविष्कृत त्रिअग्नि मार्ग सूत्र ने रसायन विद्या के सिद्धांत के क्षेत्र में क्रांति ला दी थी और उन्हें आदरपूर्वक रसायन विद्या सम्राट की उपाधि से नवाजा गया था। फिर भी वह संतुष्ट नहीं था और आगे बढ़ने के बारे में सोचने लगा। शून्य विनाशा स्तर तक पहुंचना, शून्य को चकनाचूर करना और अमर बनना, इसी उद्देश्य से उसने अनगिनत प्राचीन स्थलों पर भ्रमण किया। अत्यंत कल रक्त घाटी में प्रवेश किया, जहां उसने कई खतरनाक बाधाओं को पार करते हुए एक प्राचीन टावर की खोज की। उन्हें निराशा नहीं हुई, क्योंकि प्राचीन मीनार पर सुनहरे शब्द प्रकट हुए और एक सर्वोच्च कौशल से युक्त ग्रंथ का पता चला, जिसका नाम था अमर स्वर्ग ग्रंथ। इसमें उच्चतम स्तर तक परीक्षण प्राप्त करने से एक ऐसा शरीर बनाया जा सकता था जो न बूढ़ा होता और न ही क्षय होता, जो आकाश और पृथ्वी के साथ सह अस्तित्व में रह सकता है और सूर्य और चंद्रमा के समान जीवन काल प्राप्त कर सकता है। हालांकि दिव्य स्तर तक पहुँच चुके योद्धा होने के बावजूद रोहन राठौर को अभी भी अमर स्वर्ग ग्रंथ बेहद अस्पष्ट और समझने में कठिन लग रहा था, मानो वह कोई स्वर्गीय पुस्तक पढ़ रहा हो। पूरी तरह से असमंजस में उसने अपने आप को सर्वोच्च कौशलों के इस संग्रह को याद करने के लिए विवश किया और प्राचीन मीनार की जांच करने ही वाला था कि मीनार में हल्का सा कंपन हुआ, जिससे दिव्य प्रकाश का एक स्तंभ निकला, जिसने पल भर में उसे नश्वर शरीर को चकनाचूर कर दिया। हालांकि विचित्र बात यह थी कि उसकी आत्मा वास्तव में विलीन नहीं हुई और अर्ध चेतना की अवस्था में चली गई, जो 10,000 वर्षों से अधिक समय तक बनी रही। इन 10 सहस्राब्दियों के दौरान इनकी आत्मा अमर स्वर्ग ग्रंथ के विश्लेषण में तल्लीन रही। वैसे भी उस समय वे और कुछ कर ही नहीं सकते थे। अत्यंत उन्होंने ग्रंथ में वर्णित सशक्त कौशलों की पहली परत को समझ लिया। दिव्य स्तर पर योद्धा होने के बावजूद कौशल से युक्त एक ग्रंथ की केवल पहली परत को समझने में 10,000 साल बिता देना, यह किस प्रकार की अवधारणा थी? दिव्य स्तर के योद्धा का जीवन काल 1,000 वर्ष से भी कम होता है। इसलिए सामान्य परिस्थितियों में इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो अमर स्वर्ग ग्रंथ की विश्व वस्तु को पूरी तरह से सीख सके, क्योंकि इसे समझना शुरू करने से पहले ही व्यक्ति वृद्धावस्था से मर जाएगा। फिर भी इस विचित्र घटना के माध्यम से रोहन राठौर ने अमर स्वर्ग ग्रंथ की पहली परत को प्राप्त कर लिया और अब वह अचानक उसी नाम रोहन राठौर के 16 वर्षीय युवक के शरीर में पुनर्जन्म लेकर वापस आ गया। यह बिल्कुल अकल्पनीय था
चाहे जो भी हुआ हो, मेरा पुनर्जन्म हुआ है। हालांकि मेरा शरीर अभी केवल देह शोधन के स्तर से दूसरे स्तर तक ही पहुंचा है और इससे अधिक दयनीय स्थिति में नहीं हो सकता। फिर भी मैं कभी दिव्य स्तर का योद्धा था, मार्शल दाव में शीर्ष पर था और रसायन शास्त्र का महागुरु था। यदि शरीर की स्थिति खराब है तो मैं इसकी कमियों को दूर करने के लिए औषधियों गोलियों को उपयोग करूंगा। मुझे विश्वास नहीं है कि मैं शीर्ष पर वापस नहीं लौट पाऊंगा। इसके अलावा मैं आखिरकार अमर स्वर्ग ग्रंथ में परीक्षण प्राप्त कर सकता हूँ। यह सर्वोच्च कौशल्यों को एक श्रृंग है, इतना शक्तिशाली कि यह शायद इस नश्वर लोक से नहीं बल्कि पैणिक अमर लोक से आया हो। अन्यथा मेरे लिए 10,000 साल बिताने के बाद भी केवल पहली परत को समझना कैसे संभव है। इस जीवन में मैं निश्चित रूप से अपने से पहले आए सभी लोगों से आगे निकल जाऊंगा और अमर हो जाऊंगा। इसके अलावा इस शरीर में क्या खराबी है? 16 साल का लड़का और अभी तक वह देह शोधन स्तर के दूसरे स्तर तक ही पहुंचा है। क्या ऐसा हो सकता है कि वर्तमान समय की मार्शल दाव मर रही हो? टकराना या एक धमाके जैसी आवाज़ के साथ ही अनगिनत यादें उसके दिमाग में उमड़ पड़ीं। ये यादें दूसरे रोहन राठौर की थीं और इस प्रकार इस शरीर के मूल स्वामी की यादें भी थीं। इस प्रक्रिया के माध्यम से दो पूरी तरह से अलग दिमाग आपस में मिल गए और एक हो गए। अब वे एक दूसरे से अलग नहीं थे। अच्छा, ऐसा कैसे? रोहन राठौर ने मन ही मन सोचते हुए सिर हिलाया। देह शोधन स्तर के दूसरे स्तर पर होने के कारण यह था कि उसकी आत्मा की गुणवत्ता बहुत ही निम्न थी। योद्धा के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक आधार होना आवश्यक था। केवल आध्यात्मिकता आधार होने पर ही व्यक्ति स्वर्ग और पृथ्वी से आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है, अपने शरीर को प्रशिक्षित कर सकता था और उस आध्यात्मिक ऊर्जा को अपनी मूल शक्ति में परिवर्तित कर सकता था। कुछ प्रकार के स्पिरिट बेस आध्यात्मिक ऊर्जा को शीघ्रता से अवशोषित करते हैं, जबकि कुछ इसे धीरे धीरे अवशोषित करते हैं। इनमें अंतर करने के लिए स्पिरिट बेस को 4 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: स्वर्ग, पृथ्वी, काला और पीला। प्रत्येक मुख्य श्रेणी को आगे 3 गौणों स्तरों में विभाजित किया गया है: उच्च, माध्यम और निम्न। सर्वोत्तम श्रेणी स्वर्ग श्रेणी का उच्च स्तर था और सबसे निम्न श्रेणी पीली श्रेणी का निम्न स्तर था। स्पिरिट बेस का स्तर उसकी शुद्धता से निर्धारित होता है। जितनी शुद्धता होती है उतना ही बेहतर माना जाता है। रोहन राठौर का स्पिरिट बेस पूरी तरह से अव्यवस्थित था, जिसमें 5 तत्व समाहित थे। मार्शल आर्ट की दुनिया में यह सबसे खराब प्रकार का स्पिरिट बेस था। इसे मुश्किल से निम्न स्तर या येलो ग्रेड माना जा सकता था। यही कारण था कि 16 वर्ष की आयु में वह केवल देह शोधन स्तर के दूसरे स्तर तक ही पहुंच पाया था, जबकि उसी आयु के अन्य लोग कम से कम चौथे या 5वें स्तर तक पहुंच चुके थे। अपने पिछले जन्म में रोहन राठौर के पास स्वर्ग श्रेणी की उच्च स्तरीय आध्यात्मिक शक्ति थी। नवसूर्य अग्नि आत्मा आधार। इसके अलावा वह रसायन विद्या में आदित्य प्रतिभा रखते थे और अपनी साधना को बढ़ाने के लिए औषधियों का उपयोग करते थे, जिससे उन्हें दिव्य स्तर तक पहुंचने में केवल 200 वर्ष लगे, जो अतीत में किसी भी हासिल नहीं किया था। पंच तत्व अवस्थित आत्मा आधार या आत्मा आधार का सबसे निचला स्तर है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मेरे पूर्ववर्ती ने चाहे कितनी भी मेहनत और प्रशिक्षण किया हो, वह देह शोधन स्तर की दूसरी परत तक ही पहुंच पाए। मेरे लिए यह पंचतत्व अवस्थित आत्मा आधार थोड़ी समस्या, लेकिन कीमियाई गोलियों की मदद से मुझे शीर्ष पर वापस पहुंचने में ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल लगेंगे। रोहन राठौर ने मन ही मन विस्मय व्यक्त किया और उसके चेहरे पर अविश्वास का अत्यधिक आश्चर्य के भाव दिखाई दिए। अपनी अत्यंत शक्तिशाली मानसिक शक्ति का उपयोग करते हुए उसने एक बार फिर अपने डेंटियम में स्पिरिट बेस को देखा और एक पल के लिए स्तंभ रह गया। फिर सदमे की जगह उसके चेहरे पर उमंग भरी खुशी झलकने लगी। यह पंच तत्व अवस्थित आत्मा आधार नहीं, यह पंच तत्व वास्तव में पूर्ण संतुलित
में है और कमल का आकार धारण करते हैं। इसका अर्थ है यह पंच तत्व अराजक कमल आत्मा आधार है। सर्वश्रेष्ठतम नव सूर्य अग्नि आत्मा आधार से भी दुर्लभ यह वह आत्मा आधार है जिसे अमर श्रेणी का आत्मा आधार माना जाता है। मेरे पूर्ववर्तित्व की प्रगति धीमी थी, लेकिन इसका कारण यह था कि अमर श्रेणी की आत्मा शक्ति को साकार करने के लिए विशेष कौशल की आवश्यकता होती है और संयोगवश मेरे पास ऐसे कौशल हैं जो इस पंचतत्व अराजक कमल पंचतत्व सर्ग श्रेणी कौशल के लिए उपयुक्त हैं। 100 साल नहीं, मुझे सिर्फ 50 साल चाहिए और मैं एक बार फिर दिव्य स्तर तक पहुंच सकता हूं। अपने पिछले जन्म में दिव्य स्तर के योद्धा होने के बावजूद रोहन राठौर अपने चेहरे पर खुशी के भावों को नियंत्रित नहीं कर सका। आध्यात्मिकता शक्ति जन्मजात होती है, इसे बदला नहीं जा सकता। अपने पिछले जन्म में अमर बनने के लिए उसने कई प्राचीन स्थलों का दौरा किया हुआ, अनेक प्रकार की गुप्त कलाएं और साधना तकनीकें प्राप्त की। पंचतत्व स्वर्ग स्तर की कला उनमें से एक थी। अपने पिछले जीवन में वह मार्शल आर्ट की दुनिया के शिखर पर थे और इस जीवन में वह एक बार फिर गौरव का आनंद लेंगे और एक अमर किंवदंती का निर्माण करेंगे। मेरे पूर्ववर्तित्व की मृत्यु कैसे हुई? रोहन राठौर ने अपनी यादों के पन्ने पलटे और उसके चेहरे पर तुरंत गुस्सा झलकने लगा। उनके पूर्ववर्ती राठौर परिवार के मुखिया ध्रुव राठौर के एकलौते पुत्र थे। उनकी माता और दादा दादी का निधन बहुत कम उम्र में ही हो गया था। राठौर परिवार मार्शल आर्टिस्ट का वंश था। वंश का हर सदस्य मार्शल आर्ट जानता था और इस बात का गर्व करता था। तो ध्रुव राठौर जैसा व्यक्ति वंश का मुखिया कैसे बना? क्योंकि वह सबसे बलवान था और उसने युद्धों के माध्यम से यह पद प्राप्त किया था। लेकिन रोहन राठौर को बचपन से ही उसकी स्क्रिप्ट बेस की समस्या के कारण बेकार समझा जाता था और उसके अपने आसपास के लोगों से बहुत उपवास का सामना करना पड़ा। अपने बेटे को उज्जवल भविष्य देने के लिए ध्रुव राठौर ने सूर्य गुरु गुरुकुल के साथ एक समझौता किया। सूर्य गुरु गुरुकुल रोहन राठौर के शिष्य के रूप में स्वीकार करेगा और उसे प्रशिक्षित करने में पूरा प्रयास करेगा। इसके बदले में ध्रुव राठौर बैगनी प्रकाश घाटी में जाकर कुछ ऐसा ढूंढेगा और वापस लाएगा जो सूर्य गुरु गुरुकुल ने कई साल पहले खो दिया था। सूर्य गुरु गुरुकुल वर्षा राष्ट्र के शाही राजवंश के अधीन एक गुरुकुल था जिसके पास असीमित संसाधन थे। यदि वे उसे प्रशिक्षित करने में अपना पूरा प्रयास लगा दें तो सबसे निकम्मा छात्र भी तत्व संचय स्तर तक पहुंच सकता था। लेकिन सूर्य गुरु गुरुकुल के लोग मूर्ख नहीं थे। अगर वह वस्तु आसानी से प्राप्त की जा सकती थी तो वो इतनी उदार शर्तें क्यों रखते? बैगनी प्रकाश घाटी खतरों से भरी जगह थी। एक गलत कदम मौत का कारण बन सकता था। लेकिन अपने बेटे की खातिर ध्रुव राठौर 7 दिन पहले बिना किसी हिचकिचाहट के वहां से निकल गया। एक दिन पहले सूर्य गुरुकुल के लोग आए और उन्होंने राठौर परिवार को सूचित किया था कि वादे के मुताबिक वे उसे आज लेने आएंगे। लेकिन उसी समय राठौर परिवार के मुख्य बटलर महेश्वर चौबे अपने पूर्ववर्ती से बात करने आए थे। वे चाहते थे कि वह यह महत्वपूर्ण पद अपने पोते आर्यव्य चौबे को सौंप दें। उसका कारण यह बताया गया कि आर्यव्य चौबे असीम संभावनाओं वाला एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था और ऐसे अवसर को बेकार में बर्बाद नहीं किया जा सकता था। उनके पूर्ववर्ती इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं थे। आखिरकार यह वही चीज़ थी जिसे हासिल करने के लिए उनके पिता ने अपनी जान की बाजी लगा दी। हालांकि महेश्वर चौबे बात करने तो आए थे, लेकिन असल में वे केवल अपने पूर्ववर्तित्व को जानकारी देने आए थे और दूसरी ही राय सुनने के लिए बिल्कुल नहीं थे। उनके पूर्ववर्ती अब और सहन नहीं कर सके और उन्होंने कार्रवाई की। लेकिन महेश्वर चौबे तत्व संचय स्तर का योद्धा था। उसे हराने के लिए केवल एक ही उंगली काफ़ी थी। वह कैसे प्रतिरोध कर सकता था? महज एक ही मुक्के से उसके पूर्ववर्ती गंभीर रूप से घायल हो गया और बाद में उसे उसके कमरे में ही बंद कर दिया गया। जाकिर है ताकि वह सूर्य गुरु गुरुकुल के लोगों के सामने कोई बवाल न खड़ा कर सके। ध्रुव राठौर के लौटते ही सब कुछ समाप्त हो चुका था। गंभीर रूप से घायल रोहन राठौर इस प्रकार क्रोध में मर गया। रोहन राठौर ने गुस्से से कहा, ये लोग हद पार कर चुके हैं।
उनके पिता ने अपनी जान की बाजी लगाकर उनके लिए यह पद हासिल कर लिया था और महेश्वर चौबे और उसके पोते ने इसे यूं ही छीनने की हिम्मत कैसे की। ये बेशरम कुत्ते, वह इसे स्वीकार नहीं कर सका। वह अपने बिस्तर से उठा और तुरंत ही उसके अपने पूरे शरीर में दर्द महसूस हुआ। यह सच है कि उसे एक नया जीवन मिला, लेकिन उसके शरीर पर लगे घाव अपने आप ही ठीक नहीं होंगे। स्क्रिप्ट बेस क्षतिग्रस्त हो गया। रोहन राठौर की भौहें तन गई। महेश्वरी चौबे के उस हमले के वास्तव उसके स्क्रिप्ट बेस को नुकसान पहुंचना एक बहुत ही गंभीर समस्या थी। साधारण चिकित्सा पत्थरों से कोई फ़ायदा नहीं होगा। मेरी समझ के अनुसार 7 प्रकार की गोलियां हैं जो स्क्रिप्ट बेस को हुए नुकसान को ठीक कर सकती हैं। हालांकि उनमें से 4 के लिए ऐसी सामग्री की आवश्यकता होती है जो इतनी महंगी हैं कि पूरे राठौर परिवार को बेच देना भी पर्याप्त नहीं होगा। इसके अलावा मेरे स्क्रिप्ट बेस को केवल हल्का नुकसान हुआ और इसके लिए मुझे ऐसी उच्च श्रेणी की गोलियों की आवश्यकता नहीं है। शेष 3 प्रकारों की बातें करें तो उनमें से 2 गोलियां का रूप देने के लिए सांचे में डालना पड़ता है और मेरे वर्तमान देश शोधन के स्तर के दूसरे स्तर के अभ्यास के लिए यह बहुत अधिक बोझिल होगा। यदि ऐसा है तो मेरे पास केवल एक ही विकल्प है, ओरिजिन हार्ट रिकवर स्क्रिप्ट पाउडर, जिसे आवश्यक सामग्रियों को सही अनुपात में मिलाकर और पकाकर एक औषधि मिश्रण के रूप में तैयार किया जा सकता है। वह पैर मोड़कर बैठ गया और अमर स्वर्ग ग्रंथ का प्रसार करने लगा। यह पहली बार था जब वह इस साधन तकनीक का प्रयास कर रहा था जो संभवतः अमर स्तर की हो सकती थी, लेकिन 10,000 वर्षों तक इसका विश्लेषण करने के कारण अब यह उसके लिए आसानी से किया जा सकता था। वेंग वेंग वेंग, उसके शरीर के भीतर अचानक शक्तिशाली जीवन चिन्ह प्रकट हुआ। उसकी मूल शक्ति बहुत कम हो गई थी, लेकिन उसके घाव तेजी से ठीक हो रहे थे। महज कुछ ही मिनटों में वह पूरी तरह से ठीक हो गया। यह सचमुच अमर स्वर्ग ग्रंथ नाम के योग्य हैं। मैंने अभी इस परीक्षण शुरू किया और इसके अद्भुत प्रभाव अभी से महसूस कर रहा हूँ। फिर भी यह अन्य प्रकार की साधना तकनीकों से बिल्कुल अलग है। साधारण साधना तकनीकी आध्यात्मिक आधार पर उपयोग करके आकाश और पृथ्वी से आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करके उसे मूल शक्ति में परिवर्तित करती है, जबकि अमर स्वर्ग ग्रंथ ठीक उसके विपरीत है। यह मूल शक्ति का उपयोग शरीर को परिष्कृत करने और चोटों को ठीक करने के लिए करता है। जब मेरा परीक्षण उत्तम स्तर पर पहुंच जाएगा तो अमरता प्राप्त करना असंभव नहीं होगा, इसलिए उसे स्वर्ग ग्रंथ कहा जाता है। दुर्भाग्य से वर्तमान स्तर पर्याप्त नहीं है, अन्यथा मैं अमर स्वर्ग ग्रंथ का उपयोग करके अपनी आत्मा शक्ति को ठीक कर सकता हूँ। रोहन राठौर ने अपनी आंखें खोलीं और खिड़की के बाहर बढ़ती रोशनी को देखते हुए धीरे से बुदबुदाया, मैं जाकर उसे बेशरम बूढ़े महेश्वर चौबे से मिलूंगा, उससे चौंका दूंगा। उसने अपने जूते पहने दरवाजे की ओर बढ़ा और दरवाज़ा खोल दिया। दरवाजे पर एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था जो उसका आगे बढ़ने का रास्ता रोक रहा था। इस आदमी का नाम राघव था, जो महेश्वर चौबे के चापलूसों में से एक था। मेरे रास्ते से हट जाओ, रोहन राठौर ने ठंडे स्वर में कहा। युवा स्वामी रोहन, यह मुख्य बटलर का आदेश है। रोहन राठौर ने हाथ उठाकर उसे एक थप्पड़ मारा और ठंडे स्वर में बोला, क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें रास्ते से हटने को कहा था और तुम नहीं हटे। क्या उसे सचमुच एक घटिया आदमी से थप्पड़ पड़ गया? राघव ने अविश्वास से अपना चेहरा ढक लिया। इस घटिया आदमी ने सच में उसका विरोध करने की हिम्मत की? यह कैसा मजाक है? वह क्रोधित हो उठा और उस महेश्वर चौबे के पहले कहे शब्द याद आए। अगर बात हद से बढ़ गई हो तो उसे हमला करने की इजाज़त है। वह अपनी घृणा को बढ़ने से रोक नहीं सका और भारी स्वर में बोला, युवा स्वामी रोहन अपने ही मुझे यह करने पर मजबूर किया। रोहन राठौर ने एक बार फिर हाथ उठाया और उसे एक और ज़ोरदार थप्पड़ मारना चाहा। जानने के लिए बने रहिए सिर्फ़ और सिर्फ ऑफिशियल माइंड कैनवास स्टोरीज़ पर। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी वीडियो को देखें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी है। स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एवरीवन।